हेलो स्टूडेंट। चैप्टर इंडिया और मदरलैंड चैप्टर 13। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज ए बी सी डी और ई करेंगे। नाउ स्टार्ट। फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन। द शेप ऑफ डेक्कन प्लेटू इज तो ट्राइंगुलर। डेक्कन प्लेटू का शेप कैसा है? ट्राइंगुलर शेप का है डेक्कन प्लेटूस। देन लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन। लक्षद्वीप आइलैंड किधर है? तो मान लो इंडिया का मैप हो गया, ठीक है। ये आपका अरेबियन सी और ये बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड किधर है? तो अरेबियन सी में। तो हम यहाँ क्या टिक लगाएंगे? अरेबियन सी। क्वेश्चन नंबर, मैनी रिवर राइज इन। अधिकतर नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो माउंटेन्स। द थार डेजर्ट इज लोकेटेड मेनली इन राजस्थान। फिर इन द ब्लैंक्स। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री। इंडिया इज लोकेटेड इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। द पीक ऑफ हिमालयाज आर कवर्ड विथ स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब कि हिमालय का जो पीक है, जो ऊपर की चोटी है, वो अधिकतर स्नो से घिरी रहती है। नॉर्दर्न प्लेन इज़ अ ब्रॉड फ्लैट एंड फर्टाइल लैंड। जो नॉर्दर्न प्लेन है वो कैसा लैंड है? तो फर्टाइल लैंड है, बहुत ही उपजाऊ भूमि है। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। भारत की तटरेखा लंबी है। नाउ मैच द फॉलोइंग स्टेट। तो हमारी स्टेट कितने हैं? तो स्टेट 28। आपके बुक में 29 दिया होगा, तो अभी जो रिसेंट में जो सुधार हुआ है उसके अनुसार हम आपको ये करा रहे हैं। माउंटेन। तो माउंटेन क्या है? सोर्स ऑफ मैनी रिवर। माउंटेन पे लगा दिए। यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज आपके बुक में 7 लिखा हुआ है, यहाँ थोड़ा वो किए 8, ठीक है। और नेबरिंग कंट्रीज, तो हमारे हमारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? तो नेपाल, भूटान और चाइना, यहाँ पे जो दिया हुआ है वो। देन आइडेंटिफाई द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। इट इज़ पॉपुलरली नॉन एज द थार डेजर्ट। तो पॉपुलरली नॉन एज थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट को थार डेजर्ट कहा जाता है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज साउदर्न प्लेटूज। को साउदर्न प्लेटूज भी कहते हैं। किसको? दक्कन प्लेटूज को। इट्स अ ग्रुप ऑफ अबाउट 300 आइलैंड। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। इट इज़ ब्रॉडर देन द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। हो रहा है कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से ब्रॉड है वो इसका एरिया। तो वो क्या है? तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। इट मीन बे ऑफ बंगाल वाला साइड हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट मेक इंडिया यूनिक कंट्री। कौन सी चीज़ें मिलकर भारत को एक अद्भुत देश बनाती है? तो फॉलोइंग डाइवर्सिटी मेक इंडिया अ यूनिक कंट्री। India has a great variety of landforms. It is rich in a floras and fauna. It has in a climate, tradition and culture. तो सबसे पहले क्या है? ग्रेट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म। अलग अलग तरह का लैंडफॉर्म है, कहीं प्लेन है, कहीं प्लेट्स है, कहीं माउंटेन्स है। और इट इज़ रिच इन फ्लोराज एंड फना। बहुत सारे अधिक मात्रा में जीव जंतु भी पाए जाते हैं और अलग अलग प्रजाति के पौधे भी पाए जाते हैं, वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। और इट इज़ वैरायटी ऑफ इन क्लाइमेट, ट्रेडिशन एंड कल्चर। अलग अलग तरह में, कहीं पे अधिक गर्मी पड़ रही है, कहीं पे बहुत ठंड पड़ रही है, जैसे लद्दाख हो गया, और ये साउथ में हो गया मॉडरेट टाइप ऑफ क्लाइमेट है, मैंने ना गर्मी ना सर्दी, एकदम हिसाब किताब का क्लाइमेट है। तो इसमें भी हमारे यहाँ बहुत ही विविधता पाई जाती है। इन सारी चीज़ों को मिल करके जो हम इंडिया को जो है एक यूनिक कंट्री बनाता है। राइट टू मेन फीचर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है द हिमालय, नॉर्दर्न प्लेन, थार डेजर्ट और डेक्कन प्लेटू, सबका दो दो फीचर्स लिखना है। तो सबसे पहले हिमालय। द हिमालय माउंटेन आर द सोर्स ऑफ मैनी रिवर। सबसे पहले हिमालय तो बहुत सारी नदियों का स्रोत है, ठीक है, सोर्स है। इट हैज़ हाई पीक कवर विथ स्नो। इसकी ऊंची ऊंची चोटियाँ जो हैं बर्फ से ढकी रहती हैं। नॉर्दर्न प्लेन, इट इज़ वेरी फर्टाइल। नॉर्दर्न प्लेन जो है बहुत ही फर्टाइल है। इट इज़ ब्रॉडर फ्लैट लैंड। और ये फ्लैट लैंड है, जहाँ तक दूर दूर तक देखोगे तो एकदम प्लेन ही दिखेगा। थार डेजर्ट, इट हैज़ अ बैरन एंड सैंडी लैंड। मैंने बंजर है, उतने पेड़ पौधे नहीं है, बबूल कीकर ये सब अधिक है, ठीक है। और पूरी तरह से रेत है वहाँ पे। इट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। बहुत कम मात्रा में रेनफॉल रिसीव करता है वो एरिया। डेक्कन प्लेटू, इट इज़ अ ट्रायंगुलर इन शेप। इसका शेप कैसा है? तो ट्रायंगुलर है।
इट इज़ रिच इन मिनरल, और लेकिन मिनरल्स बहुत है वहाँ पे, जैसे कि हमारे छोटे नागपुर का पठार हो गया, झारखंड वाला जो एरिया हो गया, वहाँ आप देखते हो कि बहुत सारे माइंस हैं, आयरन ओर के माइंस हैं, कोल माइंस हैं। तो ये रिच है ये एरिया, जो हमारा दक्कन प्लेटूज का एरिया है, चाहे मध्य प्रदेश में देख लो। तो इन सब एरियाज़ में जो है आपको मिनरल्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। नेम 3 हॉली प्लेस लोकेटेड इन नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन की 3 हॉली प्लेसेस का नाम बताना है। तो द 3 हॉली प्लेस लोकेटेड इन नॉर्दर्न प्लेन्स आर हरिद्वार, मथुरा और वाराणसी। डिस्क्राइब द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड को डिस्क्राइब करिए। तो लक्षद्वीप आइलैंड आर इन द अरेबियन सी। सबसे पहले तो लक्षद्वीप आइलैंड है कहाँ पे, तो अरेबियन सी में है। ठीक है, ये अरेबियन सी वाला भाग हो गया, ये बताइए आपको। ये बे ऑफ बंगाल है, हाँ, तो यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है, तो अरेबियन सी है, इन द साउथ वेस्ट ऑफ इंडिया, जो कि इंडिया का ये जो साउथ बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर जो जम्मू कश्मीर जहाँ पे है वो क्या क्या है, नॉर्थ है ना। तो ये तो नॉर्थ, और ये भाग जो है ईस्ट, और ये है वेस्ट। तो आपको ये कन्फ्यूज़न तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साउथ वेस्ट, तो साउथ ये हो गया और वेस्ट ये हो गया, मतलब इट मीन्स ये साउथ वेस्टर्न पार्ट में क्या है, तो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है। दे आर स्मॉल एंड फ्लैट क्लोज टू द मेन लैंड। आउट ऑफ 36 आइलैंड ओनली 10 आइलैंड्स आर बिग एनफ फॉर पीपल। में टोटल जो है वो 36 है, 36 में से 10 पे ही जो है लोग निवास करते हैं, जो एनफ है लोगों के निवास करने के लिए, फॉर पीपल टू लीव दैम ऑन द अर्न देयर लिविंग, और अपनी जीविका का निर्वहन करते हैं। अब लिस्ट 4 फीचर्स ऑफ योर स्टेट दैट यू एडमायर, गिव 2 रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर दिया हुआ है, यहाँ तो हमने बिहार के बारे में लिखा है। अगर आप झारखंड से हो या पंजाब से हो, तो उसके लिए आप इसके आधार पे आप लिख सकते हो। आई रियली लाइक बिहार बिकॉज ऑफ इट्स कल्चरल हेरिटेज। यहाँ की जो संस्कृति है इसके चलते मैं इसको बहुत ही तवज्जो देता हूँ। द सिटी ऑफ बिहार हैज़ अ monuments of various religions. I love this feature because of my attachment to culture. The central part of Bihar has numerous small hills. I admire this feature because of my love with hills area. India's first and greatest empire is situated in एम्पायर लिखा हुआ है यहाँ, मगध एम्पायर जैसे था। अब बेटा आप आगे क्लास में जाओगे तो वो पढ़ने को मिलेगा, आप 6 में जाओगे तो वो पढ़ने लगे, एम्पायर साम्राज्य सिचुएटेड इन बिहार। लास्ट, इन योर ओपिनियन वाई इज़ देयर डिफरेंस इन टेम्परेचर ऑन द माउंटेन एंड डेजर्ट। अब माउंटेन एरिया और डेजर्ट एरिया में टेम्परेचर डिफरेंट क्यों रहता है, ठीक है। द डेजर्ट इज़ अ बैरन एंड सैंडी विथ वेरी लिटिल रेनफॉल। डेजर्ट एरिया है वो मैंने बंजर एरिया है, सैंडी है, बहुत ही मैंने रेत अधिक है वहाँ पे, बालू अधिक है। सो इट इज़ वेरी हॉट इन डेजर्ट। तो क्या होता है, दिन के समय जब सूर्य की प्रकाश पड़ती है तो वो बहुत ही गर्म हो जाता है, एरिया जो है बहुत ही हॉट हो जाता है, तो टेम्परेचर अधिक हो गया। वेयर एज ऑन द माउंटेन द टेम्परेचर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द एल्टीट्यूड। अब जैसे जैसे माउंटेन्स एरिया में जाते हैं तो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं तो ऊपर तो चोटी पे तो बर्फ़ जमा हुआ है, हाँ, तो ऊपर जाएंगे तो ठंडा ही लगेगा ना, हाँ। हैंस इट इज़ टू कोल्ड ऑन माउंटेन, इसलिए वो एरियाज जो है बहुत ही कोल्ड है। एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आगे की वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।